जय हिंद। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये है बेसिकली पीजीटी इंटरव्यू के लिए। ठीक है, पीजीटी इंटरव्यू में जो हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे छोटे भाई आदित्य पाठक हैं और इनको पीजीटी इंटरव्यू में 47 नंबर मिले थे। और ये जो रिटर्न एग्जाम इन्होंने दिया था उसमें 125 में से 124 क्वेश्चन इनके सही थे और ये आयोग के टॉपर थे। तो इंटरव्यू मैं इसलिए ले रहा हूँ इनका और कि कुछ क्वेश्चन बच्चों और बच्चियों के आए थे कि सर पीजीटी में इंटरव्यू ख़त्म हो गया है कि नहीं। तो एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, पीजीटी में जो ये वाली भर्ती है 2022 में जो 21 में निकली थी कि 22 में निकली थी ना, 2022 में जो निकली थी इसमें इंटरव्यू है। तो इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, पीजीटी में इंटरव्यू है, टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहूँगा अपने छोटे भाई से कि पीजीटी इंटरव्यू में क्या क्या देखते हैं, क्या किस चीज़ पे बारीक से नज़र रखते हैं और इनके साथ क्या घटनाएं घटी। तो अगला जो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये वीडियो देख के आप लोग समझ जाएंगे जो जो पीजीटी के अभ्यर्थी हैं कि किस स्टैंडर्ड का सवाल वो पूछते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए अगली आवाज़ छोटे भाई पाठक की। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और नज़दीक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आप सभी प्रतियोगी भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि सर के माध्यम से आप सभी लोगों ने जाना कि यह वीडियो विशेष तौर से साक्षात्कार के संदर्भ में तैयार हो रहा है। साक्षात्कार के बारे में यदि मैं अपना दृष्टिकोण रखूं तो मैं तो यही कहूँगा, साक्षात्कार आपके ज्ञान का न होकर के आपके व्यक्तित्व का साक्षात्कार होता है। और साक्षात्कार को लेकर के कभी भी एकदम अपने अंदर बिल्कुल भय को व्याप्त नहीं होने देना चाहिए। एकदम सामान्य रहना चाहिए व्यक्ति को, पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा हुआ। भले उसकी कम तैयारी हो, कम जानकारी हो, कमज़ोर प्रतिभागी रहा हो, लेकिन यदि उसे साक्षात्कार का अवसर मिला है आयोग, किसी भी आयोग की तरफ से, तो उसे साक्षात्कार के लिए अपने आप को सबसे पहले मानसिक रूप पर तैयार करना पड़ता है। साक्षात्कार में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो आपकी मनोदशा का, आपकी आत्मविश्वास का होता है। आपका आत्मविश्वास जितना उच्च स्तर का होगा, आपका साक्षात्कार उतना सफल होगा। साक्षात्कार में जो मेरा अपना अनुभव है, यद्यपि मैंने साक्षात्कार के बारे में कभी किसी से कोई जानकारी अपने से बड़ों से सीख तो लिया था कि हाँ कैसे क्या करना। जो मेरे श्रेष्ठ मित्रगण थे, ज्येष्ठ जो है कि मुझसे थे शिक्षा जगत में, उन सभी का दृष्टिकोण तो मैंने लिया था क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेकिन मेरा जो अपना अनुभव है, उन सब का जो मंतव्य रहा और मेरा दृष्टिकोण वो ये है कि साक्षात्कार में सबसे पहले प्रवेश करते, जब हम साक्षात्कार आयोजनकर्ताओं के बीच में उपस्थित हों, तो हमारी उपस्थिति जबरदस्त होना चाहिए। जब हमारी उपस्थिति ज़बरदस्त होगी तो आगे अपने आप जो है कि सारा कुछ बढ़िया होता चला जाएगा। सबसे पहले करना क्या है, प्रवेश करते ही जैसे हमें साक्षात्कार के लिए अंदर कमरे के अंदर जो मंच होगा उस मंच के पास प्रवेश करना है। तो प्रवेश करते ही समय सर्वप्रथम हमें अपने व्यक्तित्व को ऐसा जो है कि बनाकर रखना है, ऐसा मेंटेन करना है कि साक्षात्कारता को लगे कि नहीं वास्तव में इसके अंदर भय नहीं है, एकदम ये तो तैयार, एकदम हंस रहा, मुस्कुरा रहा है। लोग साक्षात्कार के नाम को सुनकर के ही घबराते हैं, पता नहीं क्या पूछेंगे, पता नहीं कहाँ से पूछेंगे, क्या पूछेंगे, कैसे पूछेंगे। और ये इस चीज़ का हव्वा लोगों पर हावी हो जाता है और व्यक्ति प्रतियोगी जो होते हैं वो डर जाते हैं। डरने की वजह से क्या होता है, उनका आत्मविश्वास गिर जाता है और जो चीज़ उनका जो भाग तैयार होता है, जिस चीज़ की जानकारी होती है, उसकी भी प्रस्तुति
वो उस ढंग से नहीं दे पाते जिस स्तर का उनका स्तर होता है, अपने स्तर से कम स्तर का वो प्रस्तुतिकरण कर पाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपका शारीरिक हाव भाव। एक तो आपकी जो वेशभूषा हो, आप जिस पद के, खास करके शिक्षक पद के लिए यदि साक्षात्कार देने जा रहे हैं, वैसे तो शिक्षक पद में इधर गवर्नमेंट ने जो है कि सहायक अध्यापक पद से साक्षात्कार समाप्त कर दिया था। लोक सेवा आयोग में प्रवक्ता पद के लिए भी सरकार ने साक्षात्कार हटा दिया है, जबकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में प्रवक्ता पद पर अभी साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। संभवतः ऐसा अंदेशा जताया जा रहा, शासन का ऐसा मंतव्य है कि अब भविष्य में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से भी जो विज्ञप्ति आएगी उसमें शायद साक्षात्कार की प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन अभी जो आयोग ने 2022 का विज्ञप्ति प्रकाशित की थी, इस विज्ञापन में साक्षात्कार की प्रक्रिया रहेगी। केवीएस में साक्षात्कार की प्रक्रिया बनी हुई है, नवोदय विद्यालय में भी साक्षात्कार की प्रक्रिया बनी हुई है। तो दोस्तों, आपको साक्षात्कार के लिए बिल्कुल घबराना नहीं है। साक्षात्कार के लिए एकदम सामान्य गणवेश में अपने आप को तैयार करके, शारीरिक हाव भाव यानी चेहरे पे आपके मुखड़े पे मुस्कान हो, ऐसा आपके अंदर से कहीं से, आपके आँखों से, आपके माथे से, आपके मुखड़े से कहीं से ऐसा न लगे कि आप भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं, कंप रहे हैं अंदर से। ऐसा बिल्कुल भाव प्रदर्शित ना होने पाए, अपने आप को ऐसा तैयार करना है। इस बॉडी का जो स्टिमुलस वेरिएशन रखना है वो बिल्कुल एकदम मुस्कुराता हुआ मुखड़ा। और प्रवेश करते समय ही अभिवादन बहुत मायने रखता है। आपकी प्रस्तुति जो होती है आपके अभिवादन से शुरू हो जाती है। जो साक्षात्कार समूह होगा उस समूह से आपको सर्वप्रथम अभिवादन करना है। आपका अभिवादन इस तरह से होना चाहिए, ऐसे शब्दों में होना चाहिए कि वो आपके अभिवादन से ही आप पर रीझ जाए जो है कि, और उन्हें अभिवादन से ही आपके ऊपर ऐसा वो भरोसा कर लें, ऐसा एहसास हो उनको कि वास्तव में ये व्यक्ति कोई यूनिक है, जो अभी तक दे चुके हैं उनसे थोड़ा हट करके है, थोड़ा अलग है। अभिवादन के बाद जो है क्या करना चाहिए कि अभिवादन के बाद वहाँ पर साक्षात्कार समूह के सामने बैठने की अनुमति लेनी चाहिए उनसे। ऐसा नहीं कि स्वयं बैठ जाएं और हम बैठ जाएं, अनुमति ना लें, अभिवादन ना करें, या अभिवादन टूटे फूटे शब्दों में। और मेरा तो जहाँ तक ये मानना है कि हम हिंदी विषय के प्रतिभागी हैं, प्रतियोगी हैं, तो हमें बहुत ही प्रांजल पूर्ण जो है कि सारगर्भित भाव शब्दों के द्वारा अभिवादन जो है कि करना चाहिए, जो कि अपना एक अलग प्रभाव छोड़ता है। अभिवादन के तत्पश्चात जो साक्षात्कार समूह होगा वो आपसे बहुतायत, प्रायः जो मेरा अनुभव है अभी तक का, 80% साक्षात्कार समूह ये पूछता है कि आप साक्षात्कार के लिए क्या पढ़ करके आए हैं, आपने क्या तैयारी की है। ये स्वीकृति देते हैं वो लोग जो है कि। तो उस समय आपको करना क्या है, साक्षात्कार के लिए वो अपनी ओर से कोई विशेष प्रकरण, कोई टॉपिक नहीं निर्धारित करते, वो हम पर पूरी तरह से छोड़ देते हैं हमारी मनोदशा को देख करके। तो वहाँ पर करना क्या है, हम लोगों को करना क्या चाहिए, बुद्धिमानी क्या करनी चाहिए कि मेरा तो जो अनुभव था, मेरे जो है कि जब मैंने अभिवादन किया तो मेरा जो साक्षात्कार समूह था, मंच था, उन्होंने हमसे प्रश्न किया कि आप साक्षात्कार के लिए जो है कि क्या पढ़ कर के आए हैं। तो मैंने जो है कि उनसे निवेदन की मुद्रा में जो है बताया, अपना उत्तर दिया, श्रीमान जी, हिंदी साहित्य अपने आप में विशाल सागर है। यद्यपि मैंने
पाठ्यक्रम के संपूर्ण अंश का अध्ययन किया है, फिर भी मैं साक्षात्कार के संदर्भ में विशेष रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी का अध्ययन करके आया हूँ। और फिर मेरा सारा जो है कि साक्षात्कार जो कि काफ़ी देर तक चला था, जो मेरे बाद के क्रम के बच्चे बाहर बैठे थे, प्रतियोगी बाहर बैठे थे साक्षात्कार देने के लिए, उन सबको आश्चर्य हो रहा था कि अरे इतना समय लेंगे तो पता नहीं क्या पूछेंगे, तब तो फंस ही जाएंगे, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। और मैं अंदर ही अंदर वहाँ मेरा तो साक्षात्कार इस ढंग से चल रहा था कि मैं आनंदित हो रहा था, प्रफुल्लित हो रहा था सर जो है कि। तो करना क्या है, साक्षात्कार के लिए मेरा जो दृष्टिकोण है, भक्ति काल के कवि सूरदास, महात्मा कबीरदास, संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, छायावाद युग के आधार स्तंभ कवि जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत जी, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद जी, राष्ट्र द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी, डिप्टी राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी, मुंशी प्रेमचंद जी, सच्चिदानंद हीरानंद वास्यायन अज्ञेय जी और प्रगतिवादी कवि नागार्जुन। बहुतायत में वो चाहे टीजीटी रहा हो, चाहे पीजीटी हो, केवीएस हो, नवोदय हो या हायर लेवल का हो, बहुतायत अभ्यर्थियों का मैं ये कहूँ कि 80% प्रतियोगियों का साक्षात्कार इन विशेष कवियों पर ही संपन्न हो जाता है। इनसे इतर बहुत कम पूछा जाता है। 22 दफे 10% जो है कि व्याकरण पर चर्चा कर लेते हैं साक्षात्कार करता, व्याकरण पर और काव्य शास्त्र पर, और 10% जो है कि साक्षात्कार ऐसे होते हैं जो दलित कवियों पर या अन्य आधुनिक कवियों पर या महिला रचनाकारों पर साक्षात्कार पूछ लेते हैं। जैसे पीएचडी विशेष किसी का हो, पीएचडी में कौन सा कवि रहा, क्या क्षेत्र रहा, क्या शीर्षक रहा, तो उस पर 10 जो है किसी का संपन्न हो जाता है। लेकिन जो मेरा दृष्टिकोण, मेरा मानना, मेरा अनुभव है वो यही है कि 80% प्रतियोगियों का साक्षात्कार भक्ति काल से और छायावाद युग से। भक्ति काल में भी सूर तुलसी जायसी, कबीर, मीराबाई, रसखान, रहीमदास, और उसके बाद छायावाद युग से प्रसाद पंत निराला, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, प्रगतिवाद युग से नागार्जुन, प्रयोगवाद युग से अज्ञेय जी। ज्यादातर इन्हीं कवियों में आपका साक्षात्कार संपन्न हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हम जब वो हमें इस चीज की अनुमति प्रदान करते हैं कि आप क्या पढ़ करके आए हैं, तो हमारा एक पक्ष पूरे पाठ्यक्रम में हर एक व्यक्ति के अंदर जो व्यक्तिगत विभिन्नता सर मौजूद रहती है, उस व्यक्तिगत विभिन्नता का ये तात्पर्य होता है कि कोई ना कोई पक्ष प्रत्येक व्यक्ति का बहुत मजबूत होता है जो कि दूसरे का नहीं होता। तो जिसका जो पक्ष बहुत मजबूत है वो अपने उस पक्ष की ओर उस साक्षात्कार समूह को जो है कि आकर्षित कर ले जाए, मोटिवेट कर ले जाए, और मैं गारंटी देता हूं कि उसका साक्षात्कार उसी पक्ष विशेष पर संपन्न हो जाएगा और वो बेहतर अंक प्राप्त कर सकेगा। मेरे साथ जो घटना घटी, जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था जी, जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था तो जैसे मैंने इंटरव्यू किया नॉक करके जी, तो उन्होंने बोला कमिंग, मैं गया सामने जी। तो लड़के क्या करते हैं कि बिना पूछे बैठ जाते हैं। जी जी, ये सबसे बड़ी गलती है। जी बिल्कुल। आप पहले चेयर खींचिए, बिल्कुल, बैठिए, फिर थैंक यू बोलिए, बिल्कुल। जब वो कहें कि बैठने के लिए तब बैठिए आप, बिल्कुल, नहीं तब तक खड़े रहिए। बिल्कुल। फिर उनका ये क्वेश्चन था कि जैसे अपने बारे में बताइए जी। तो जब मैंने अपने बारे में बताया कि सर मैं आर्मी रिटायर्ड हूँ जी, और मैं ऑलरेडी NIS क्वालिफाइड हूँ और मैं एज ए कोच था बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप में, सेंट्रल में आर्मी में कोच था जी। तब उनका थोड़ा सा लिहाजा हमारे ऊपर, चाहे एज देख के चाहे जो भी देख के, थोड़ा चेंज हुआ। बोला कि कोच साहब ये बताइए
जी कि रेंज ऑफ मोशन क्या है, जो फिजिकल एजुकेशन में भाषा में है जी कि रेंज, जैसे मतलब कि रेंज ऑफ मोशन क्या है, तब मैंने उनको जी डिफाइन किया कि रेंज ऑफ मोशन क्या है। इसी तरह मेरे हिसाब से वो आपकी नॉलेज नहीं चेक करते, जी आपका प्रेजेंटेशन चेक करते आपका हैं। प्रेजेंटेशन, आपका प्रस्तुतिकरण चेक हाँ करते हैं हाँ, वो। तो ये आपकी चीज़ मैंने आपकी उनको, अभिव्यक्ति क्षमता, हाँ आपकी आवाज जो होनी चाहिए हाँ वो एकदम बुलंद होनी चाहिए। आवाज ऐसा हाँ, लगे कि कक्षा में यदि 100 बच्चों की कक्षा है तो हम्म, आपकी आवाज जो है कि कक्षा में सबसे अंतिम छोर वाले बच्चे तक पहुंच सके। हाँ आपकी अभिव्यक्ति क्षमता, और फिर आपके शब्दों का चुनाव कैसा, आप कैसे शब्दों का चयन कर रहे हैं, आपकी भाषा परिमार्जित है, परिनिष्ठित है अथवा नहीं है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कई टूटे फूटे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो त्रुटिपूर्ण शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है साक्षात्कार पर। तो ये चीज़ मैंने ये देखा कि जो, और प्रेजेंटेशन की सर आपने बात की, तो प्रेजेंटेशन का जहाँ तक मेरा मानना है कि सर्वप्रथम हमें प्रवेश करते ही अभिवादन करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम मुंह से अभिवादन कर दें, हमें पूरी अभिवादन की मुद्रा होनी चाहिए, हाथ जोड़ करके, सर झुका करके, पूरी वो मुद्रा, बॉडी का जो स्टिमुलस वेरिएशन होता वो एकदम होना चाहिए अभिवादन की दशा में, जो है कि पूरी मुद्रा वही हो जानी चाहिए जो जैसे है मैं कि। जब इंटर किया था तो जी 2-3 थे जो एक्सपर्ट थे, जी मेरे एज ग्रुप के होंगे जी। शायद, 22 में मेरे जूनियर ही होंगे, लेकिन अच्छा अच्छा अच्छा। बैठे थे तो एज सीनियर ही मान के जी चल रहे। जी 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 तो जब मैं उनके पास गया तो जी जब उनको मैंने देखा तो फेस टू फेस उसमें क्या करते, कुछ लड़के आके थोड़ी नीचे कर लेते हैं। जी जी नीचे जी नहीं करनी चाहिए, आप जी उनसे आके और थोड़ा सा स्माइल करके बात करिए उनसे। जी 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 तो उन्होंने बोला कौन सा कि आपको डर नहीं लगता, मैंने जी कहा नहीं सर, डर क्यों इस बात का, मैंने अच्छे से कैमरे फेस किए हैं। तो तब उसने पूछा कि सर आपका बैकग्राउंड क्या था, तो मैं बोला कि मैं स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ से पढ़ा हूँ। तो स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ बहुत बड़ा ब्रांड है। सही बात है। हाँ अच्छा, तब, मेरा जो था सिस्टम एंट्री का, हाँ वो ये था कि जैसे ही मेरा क्रम आया जो है, जैसे ही मेरा क्रम आया तो मैंने दरवाजा खोला और उनसे अनुमति मांगी, श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो उन्होंने इजाज़त दी कि आ जाइए। तो मैं दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा अंदर से बंद करके दरवाजे के पास ही खड़ा हो गया, और अभिवादन की मुद्रा में हाथ जोड़कर सर झुकाते हुए मैंने साक्षात्कार समूह में 3 लोग बैठे थे, जिसमें एक सदस्य महोदय थे और 2 जो है कि विषय विशेषज्ञ बैठे थे। तो उन तीनों लोगों को मैंने सामूहिक रूप से कहा, श्रीमान जी मैं आप सभी का अपनी वाणी और वंदन से सरलतम अभिनंदन करता हूँ। तो आपका जो स्टाइल था सबसे यूनिक था। जी। तो क्योंकि उन्हें लगा कि जो है कि अरे मतलब ये तो कुछ खास है जो है कि, उसके बाद जो है कि जो सदस्य महोदय थे उन्होंने जो है कि व्यंग्यात्मक मुद्रा में मुझसे कहा कि बैठिए। तो मैंने फिर जब उन्होंने कहा बैठिए तो मैंने फिर पूछा, श्रीमान जी मैं बैठ सकता हूँ? तो फिर बोले कि बैठिए बैठिए। तो मैंने कुर्सी खिसकाई और मैं कुर्सी पर बैठ गया जो है कि, और मैंने उनका धन्यवाद किया, जी श्रीमान जी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बैठ गया मैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये बताइए आप क्या करते हैं? जो सदस्य महोदय थे उनका प्रश्न था, ये बताइए आप क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं? तो मैंने उनको अपना प्रत्युत्तर दिया, बहुत संतुलित वे पे, मुझे अपने आप को बहुत दिखाना भी नहीं था, भाई वो साक्षात्कार समूह था। तो मैंने उनसे जो जवाब दिया वो दिया कि श्रीमान जी मैं घर में रहता हूँ, खेती करता हूँ, और उसके साथ साथ जो समय बचता है समय निकाल करके अध्ययन करता हूँ जो है कि। तो बोले अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने तुरंत मुझसे प्रश्न किया कि ये बताइए खेती में क्या क्या बोते हैं? मैंने बोला सर गेहूं बोते हैं, चना बोते हैं, सरसों बोते हैं, आदि आदि जो है। तो बोले ये बताइए गेहूं बोने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए और गेहूं काटने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? अब चूंकि मुझे टेम्परेचर की तो जानकारी थी नहीं, मैं कृषि का छात्र नहीं था। मैंने अनुमानता बताया कि श्रीमान जी गेहूं बोने के लगभग 20 से 25 डिग्री और काटने के लिए लगभग 35 से 40 डिग्री। तो उन्होंने तुरंत वो बोल पड़े और बोले कि आपने लगभग शब्द लगा दिया, इसलिए आपको सटीक जानकारी नहीं है। मैंने स्वयं अपनी त्रुटि स्वीकार कर ली और बोला कि जी सर मुझे सटीक जानकारी तापमान की नहीं है। तो बोले अच्छा अच्छा, हंसे और बोले अच्छा अच्छा।
तो बोले ये बताइए आप साक्षात्कार के लिए क्या पढ़ करके आए हैं। उनका सदस्य महोदय का ये प्रश्न था कि ये बताइए आप साक्षात्कार के लिए क्या पढ़ करके आए हैं। तो मैंने जवाब दिया, श्रीमान जी, जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूं इसी वीडियो में, मैंने जवाब दिया, श्रीमान जी, हिंदी साहित्य अपने आप में विशाल सागर है। यद्यपि मैंने संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया है, किंतु साक्षात्कार के संदर्भ में मैंने गोस्वामी तुलसीदास जी का, संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी का विशेष रूप से अध्ययन किया है। जैसे ही मैंने अपना उत्तर समाप्त किया, तुरंत स्वयं जो विशेषज्ञ महोदय थे वो नहीं बोल रहे थे, सदस्य महोदय ही पुनः बोल पड़े, ये बताइए इनको जो है कि गोस्वामी क्यों कहा जाता है। मैंने कहा, श्रीमान जी, तुलसी संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी को गोस्वामी इसलिए कहा जाता है, और मैंने हाथ से गिनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा, गो माने होता है इंद्रिय, गो माने होता है नेत्र, गो माने होता है हाथ, गो माने होता है गाय, गो माने होता है स्वर्गलोक, गो माने होता है संपदा, गो माने होती है धरती, गो माने होता है मधु। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी के गो से तात्पर्य इंद्रियों से है। गोस्वामी जी ने अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लिया था, इसलिए इनको गोस्वामी कहा जाता था। उन्होंने ऊपर से नीचे की ओर देखा, मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, और एक्सपर्ट महोदय की हाथ की ओर हाथ करके बोले, यार ये तो संजीवनी पीस है जो है। और फिर मेरा सारा जो है कि साक्षात्कार सिर्फ और सिर्फ संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी पर और हिंदी साहित्य के सर्वमान्य आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी पर मेरा संपूर्ण साक्षात्कार संपन्न हुआ, और जिसका परिणाम मुझे अपने परिणाम में देखने को मिला कि मुझे 50 में से 47 अंक साक्षात्कार में प्राप्त हुए जो है कि। तो इसलिए साक्षात्कार में बिल्कुल जो है कि घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती, बस आपका कॉन्फिडेंस उच्च स्तर का होना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपनी और विषय विशेषज्ञ या सदस्य जो होते हैं उनके जाल में ना फंस करके उनको स्वयं अपने जाल में फंसा लीजिए, तो फिर आप जैसा चाहेंगे वैसा आपका संपन्न हो जाएगा। जो चीज आपका स्ट्रांग हो, जी जी उनसे आप जी क्वेश्चन जी करवाइए। जी जी। तो ये चीज मेरे साथ भी घटना हुई कि जैसे ही मेरा भी 47 नंबर था इंटरव्यू में जी, तो मैंने भी यही देखा कि उस टाइम जो जाहिर सी बात है भौगोलिक चीज है कि नया लड़का जब जाता है जी, तो किसी इंटरव्यू और जाएगा, जॉब का प्रेशर रहता है जी, तो घबराहट होती है। सही बात। जैसे मेरे साथ तो क्या था, मेरे को पेंशन मिल रही थी, बिल्कुल, मेरे पास टीजीटी में सिलेक्शन था मेरा, जी, तो मेरे पास घबराहट नहीं थी। जी, लेकिन जो नया लड़का जाता है उसको होता है। जी। तो मेरा उनसे यही कहने का मतलब है कि बच्चों से कि घबराइए मत, हाँ हाँ बिल्कुल, घबराइए मत, जी, और जो चीज आपको बिल्कुल, जब जैसे मान लो कोई चीज नहीं आता जी। उसको साफ मना कर दिए, सर इसके बारे में नहीं जानकारी नहीं। बिल्कुल अपने स्वीकार कर लेना हाँ, चाहिए एकदम। क्योंकि जहां आपने इधर उधर घुमाया बिल्कुल वो बिल्कुल पता क्या, फिर तो आप फंस फंस जाएंगे। जाएंगे। तो मेरा यही है कि रिक्वेस्ट भी सबसे कि जो चीज आपको नहीं आता बेटा साफ मना कर दो, सर आई हैव नो नॉलेज अबाउट दिस क्वेश्चन। तो ये थे हमारे आदित्य पाठक, और मुझे लगता है ये वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन उम्मीद यही है कि ये वीडियो से आप लोग को अच्छा अनुभव मिलेगा, और आप लोग क्या क्या इंटरव्यू में होता है, किस चीज़ से फेस करना पड़ता है, सब आपको पता चल गया होगा। तो थैंक यू पाठक, इसके साथ जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।